आरआरबी एनटीपीसी एनालिसिस 2020 ऑल शिफ्ट 30 दिसंबर 2020, ठीक है, बाय जीआरएच क्लासेस, है ना। इसमें हम बताएंगे दोस्तों कि 30 दिसंबर 2020 में ऑल दोनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किस प्रकार के है, आइए हम यहाँ डिस्कस करते हैं। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो बिग बैंग जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया है। दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखो दोस्तों, दास वंश की जो स्थापना है किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है, ठीक है। 2022 में अगले राष्ट्रमंडल कहाँ पर होंगे? तो कहाँ होंगे दोस्तों? इंग्लैंड में होंगे, बर्मिंघम में, है ना। वो ईसीडी का मुख्यालय कहाँ है? तो देखो दोस्तों, वो ईसीडी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? पेरिस में है। वो कहाँ? फ्रांस में, ठीक है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक जो पुस्तक है उसके जो लेखक है कौन है? प्लूटो है, ठीक है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? एन.के. सिंह है। और इसका जो कार्यकाल है वो कितने साल के हैं दोस्तों? तो 2020 से 2025 तक इसका कार्यकाल है, ठीक है। और जो इससे पहले थे, है ना, गोपाल जो रेड्डी थे, वेणुगोपाल रेड्डी, है ना, तो उसके जो कार्यकाल था 2015 से लेकर 2000 कितना तक था? 20 तक था, ठीक है। और 15वें वित्त आयोग ये हो गया। 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1912 में जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, ठीक है। भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो देखो दोस्तों, जो भगवान महावीर थे उसके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, ठीक है। निपा वायरस, कुछ आप लोग सुने होंगे कि निपा वायरस जो चमगादड़ ये सब से फैल रहा था, है ना। तो निपा वायरस था वो भारत में किस राज्य में फैला था? तो किस राज्य में फैला था दोस्तों? तो केरल में, ठीक है। यहाँ पॉलीथीन किससे मिलकर बना होता है? तो पॉलीथीन जो है दोस्तों वो किस चीज़ से बना होता है? इथिलीन से बना हुआ रहता है, ठीक है। इथिलीन से बनता है। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? देखो, जो तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 का हुआ था, ठीक है। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 का, है ना। ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है? जो ट्रैक बॉल होता है वो कैसा डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है, ठीक है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है? तो भूपेन हजारिका सेतु, या क्या होता है? ढोला सदिया सेतु, है ना। ये है सो किसको किसको जोड़ता है? असम और अरुणाचल प्रदेश से। बहुत लंबा ब्रिज है, ठीक है, भूपेन हजारिका। और इसी भूपेन हजारिका को ही क्या मिला था इस बार? भारत रत्न मिला था, है ना। भूपेन हजारिका एक क्या था? एक सिंगर थे, है ना। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन है? तो अप्सरा है, ठीक है। डीएससीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है। पर्वत के डाउनफील्ड को क्या कहते हैं? देखो दोस्तों, जो पर्वत है उसके डाउनफील्ड को क्या होते हैं? जो नीचे धंसे हुए भाग होता है उसी को होता है, ठीक है। नीचे धंसे हुए भाग को क्या बोला जाता है? तो डाउनफील्ड कहा जाता है, ठीक है। बेरिंग जल संधि है वो किन महासागरों को अलग करती है? तो उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से क्या करती है? अलग करती है, ठीक है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। बारदोली आंदोलन 2 जून 1928 में गुजरात में हुआ था। यह एक किसान आंदोलन था और इसकी जो नेतृत्वकर्ता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ क्वेश्चन दोस्तों पूछता है कि बारदोली आंदोलन है वो किससे संबंधित है? तो किससे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे दोस्तों? तो यह भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। जिसे बिस्मार्क की उपाधि भी दिया गया था, है ना। भारत के बिस्मार्क किसे कहा जाता था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था, है ना, कहा जाता है, ठीक है। 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत का समर्थित, है ना, उपग्रह प्रणाली कौन है? तो भारतीय क्षेत्र नौवहन, है ना, नौवहन उपग्रह प्रणाली, ठीक है। ई साथी योजना क्या है? तो देखो दोस्तों, ई साथी योजना है, ठीक है, यूपी सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं देने हेतु, है ना। तो यूपी की सरकार है दोस्तों, वो क्या करती है? ई साथी के माध्यम से उन्हें विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है ना, वही ई साथी योजना है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन है? तो देखो दोस्तों, जो भारत की सबसे बड़ा सोने का जो उत्पादक राज्य है कौन है? केरल है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का
कार्यपालिका राजधानी कहाँ है? कार्यपालिका मतलब जो कायर होता है वहाँ का, तो कहाँ है? प्रिटोरिया है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के कार्यपालिका राजधानी कहाँ हो गया दोस्तों? तो प्रिटोरिया। ठीक है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है? देखो दोस्तों, जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, वो कौन है? दाची गांव है। ठीक है। मेरू रज्जु किससे जुड़ा हुआ रहता है? तो किससे जुड़ा हुआ रहता है? मेरू रज्जु है सो ब्रेन इज द कनेक्टेड इज द स्पिनल कार्ड है ना। तो मेरू रज्जु जो होता है दोस्तों, वो कहाँ से जुड़े हुए रहते हैं? मस्तिष्क से जुड़े हुए रहते हैं और अस्थि मज्जा से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है। जो हम लोग को रीढ़ की हड्डी है उससे जुड़े हुए रहते हैं। किस राज्य में विधान परिषद है? ठीक है। तो देखो, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया। ठीक है। यही सब हम लोग को याद रखना है। जो इसमें ऑप्शन रहेगा दोस्तों, एक अलग दे देगा, उसी को छांटने के लिए बोल देगा। और अगर यदि बोलता है कि इसमें से कौन है सो विधान परिषद नहीं है, तो यही चीज़ हम लोग छांटना है। ये चीज़ हम लोग को याद रखना है दोस्तों, है ना। वो अरुणाचल प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी हो गया, है ना, उत्तर प्रदेश। तो यही सब हम लोग याद रहेगा, तो ऑब्वियसली है कि हम लोग उस चीज़ ऑप्शन को छांट लेंगे। ठीक है। किस योजना को गिनीज बुक ऑफ अवार्ड में शामिल किया गया है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना है दोस्तों, उसको क्या किया गया है? गिनीज बुक में उससे क्या किया है? शामिल किया गया है। ठीक है। ऑल द बेस्ट दोस्तों। आप लोग मेरे क्लास को, है ना, इसी तरह आप लोग देखते रहिए, है ना। क्योंकि हम हर शिफ्ट का, है ना, जो एनटीपीसी का है, वो सभी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? हम हर दिन उसे क्वेश्चन जैसे यूट्यूब के माध्यम से हम आप लोग को देते रहेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल GR क्लासेस से दोस्तों, है ना, इसके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना। चूँकि हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग हमेशा मेरा सब्सक्राइब को बढ़ाते रहिए। हम इसी तरह आप लोग के क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।